ये वाली टेक्नोलॉजीज थी। कभी पुराने वक्त में किसी ने कंप्यूटर यूज किया था 2-3 हजार साल पहले, लेकिन आज आई थिंक सो कोई ऐसा घर नहीं है जहां ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हो रही। आज से 2-3 हजार साल पहले लोगों को एंड्रॉइड फोन का पता था। अच्छा, आज से 2-3 हजार साल पहले अगर कोई बंदा ये कहता कि आने वाले वक्त में एक ऐसा वक्त आएगा कि जब आप किसी से बात कर रहे होंगे तो ना कि सिर्फ आप उस बंदे से बात कर सकेंगे बल्कि उसे देख भी सकेंगे, तो किसी ने मानना चाहिए। तो 2-3 हजार साल पहले इस बात को एक्सेप्ट करता था, लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है। फिर इसी तरह पुराने वक्त से एंटीना ही सीधा कर देता था, इतने रोकी यार इतने रोकी, लेकिन आज ऐसा है क्या कहते हैं? आज ऐसा है क्या हुआ है कि अभी तो विदाउट केबल यानी बगैर किसी तार के केबल आ चुकी है, वो प्ले हो रहा है। डिजिटल सिस्टम आ गया, डिजिटल केबल आ चुकी है कि बगैर वायर के आप अपने घर में बैठ के केबल देख रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सारा प्रोसेस आप कर रहे हैं। ऐसा है और ये सारे के सारे रेवोल्यूशन, फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, इमो है और बहुत सारी चीजें हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त के साथ साथ हमारी जरूरियात बन चुकी हैं। और ये जिस तरह के हर चीज में एक चेंज आया है, हर पुराने वक्त की चीज में आज अगर देखें तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है ना। पुराने वक्त की गाड़ियां, आज के वक्त की गाड़ियां, पुराने वक्त में हमारा खाना, आज के वक्त का खाना, पुराने वक्त में हमारे रहने का स्टाइल, आज के वक्त में हमारे रहने का स्टाइल, ट्रैवलिंग का स्टाइल, ये सारी चीजें क्या हुआ है, चेंज हुई हैं। अगर इन तमाम चीजों के बैकएंड पे देखा जाए कि ये सारी चीजें किस वजह से चेंज हुई हैं और कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने आकर पूरी दुनिया में इतना बड़ा रेवोल्यूशन दिया है, तो हमें पता चलेगा कि बैकएंड पे जो चीज काम करी वो इंटरनेट का कमाल है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने आके पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया, यानी हमारा सालों का राब्ता अब सेकंड्स में चला गया। ऐसा है कि नहीं है? हमारी हर चीज का रिकॉर्ड अब किस पे ट्रांसफर हो रहा है? हमारी जमीनों का रिकॉर्ड किस पे जा रहा है? इंटरनेट पे जा रहा है। हमारा नाजरा का रिकॉर्ड किस पे चला गया है? इंटरनेट पे चला गया। क्यों? हमारे ऑफिस का रिकॉर्ड किस पे जा रहा है? क्यों बोला जा रहा है? उसकी वजूहत है क्योंकि इंटरनेट एक तो इजी एक्सेस है, सेकेंडली इस पे आपका डाटा जाया नहीं हो सकता, उसको कोई चुरा नहीं सकता, उसको कोई पता आग नहीं लगा सकता, सेफ एंड सिक्योर है। तो जिस तरह इंटरनेट ने आके हर फील्ड में चेंज किया है, इसी तरह इंटरनेट की वजह से करेंसीज में भी चेंज आया है। आज से 2-3 हजार साल पहले जब लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो उस वक्त क्या ख्याल है, लोग आपस में लेन देन नहीं करते थे, ट्रांजेक्शन नहीं होती थी, आपस में तबादला नहीं होता था, सारा कुछ होता था, लेकिन उस वक्त जो लेन देन का तरीका था वो बार्टर सिस्टम था। अब बार्टर सिस्टम भी इट्स आल्सो अ फॉर्म ऑफ करेंसी, ये भी करेंसी की एक शक्ल है जिसमें क्या करते थे लोग के चीजों के साथ चीजें बदलते थे। ऐसा ही है ना, यानी अगर किसी बंदे के पास गंदम खड़ी है और उसे चावल चाहिए होते तो वो क्या करता था? गंदम लेके चावल ले लेता था। अगर किसी बंदे के पास भैंस खड़ी है उसे गाय चाहिए तो वो भैंस लेके गाय एक्सचेंज कर लेता था। आज कोई बंदा ये कहे कि जनाब हमारे पास बकरा खड़ा है और हमने ये लेके किसी से घोड़ा लेना है, तो फिर चेंज करता है? कोई भी नहीं चेंज करता। तो क्या हुआ है, जैसे जैसे वक्त और रेवोल्यूशन रहे हैं उसी तरह करेंसी में भी एक चेंज आता है और ये करेंसी की प्रॉपर हिस्ट्री है। बार्टर सिस्टम के बाद सोना आ गया था, गोल्ड आ गया था, जिससे लोग आपस में लेन देन करते थे। अशरफियों का हम सबने सुना है। गोल्ड के बाद फिर क्या हुआ? सिल्वर आ गया, सिल्वर के बाद फिर कॉइन्स आ गए, अठियानियां आ गई, 5 पैसा आ गया, 10 पैसा आ गया। ये सारे के सारे कॉइन्स भी क्या थे? करेंसी थे। लेकिन आज वो कॉइन्स इस्तेमाल हो रहे हैं। कॉइन्स के बाद फिर पेपर मनी आ गई, जो इस वक्त करेंसी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और पेपर मनी के बाद भी करेंसी की एक नई फॉर्म आ चुकी है, प्लास्टिक करेंसी भी आ चुकी है। एटीएम कार्ड आ चुके हैं, क्रेडिट कार्ड आ चुके हैं, डेबिट कार्ड आ चुके हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि इन कार्ड्स के बारे में हम यहाँ बात किया करते थे और पूरी दुनिया में लोग इन कार्ड को एटीएम पे इस्तेमाल करके पेमेंट निकाल रहे होते हैं। और हम कहते थे जी सुना एक ऐसा कार्ड है, मशीन 77 रुपये करता है। और पाकिस्तान में कब आया था? 10 साल के बाद। पूरी दुनिया में लोग इसे इस्तेमाल कर रहे थे और पाकिस्तान में 10 साल के बाद वाली ये करेंसी हमें इंट्रोड्यूस हुई थी। अब इस वक्त ये करेंसी हम इस्तेमाल करें, प्लास्टिक करेंसी के बाद भी कोई करेंसी आ सकती है। प्लास्टिक करेंसी के बाद भी कोई करेंसी में रेवोल्यूशन आ सकता है।
आ सकता नहीं है, बल्कि आ चुका है। वो क्यों आ चुका है? क्योंकि इस वक्त जो करेंसीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको डिफरेंट चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस पेश हैं, जिनमें सबसे पहला चैलेंज क्या है कि पैसे क्या हो रहे हैं? चोरी हो रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? अच्छा, कितने ऐसे दोस्त हैं जो ये चाहते हैं कि उनके पास ऐसे पैसे हो जो कोई बंदा चुरा ना सके, बड़े से बड़ा चोर भी आगे चोरी ना कर सके। आप बंदा चाहता है कि नहीं चाहता है? और जब पैसे चोरी नहीं होंगे तो ज़हनी सुकून भी होगा। ऐसा है कि नहीं है? और उसके बाद कितने ऐसे दोस्त हैं जो चाहते हैं कि जब हमें पैसे भेजने पड़ते हैं या मंगवाने पड़ते हैं तो हमें बैंक टाइमिंग यूज करना पड़ता है या वेस्टर्न यूनियन वालों को यूज करना पड़ता है, मनीग्राम को यूज करना पड़ता है, उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारी फ्री हो जाए, हम जब चाहें जिस वक्त चाहें पैसे भेजें भी और पैसे मंगवाएं भी और फ्री मंगवाएं। सारे चाहते हैं कि नहीं चाहते? और इसी तरह फिर हम चाहते हैं कि हमारे पैसे दाया ना हो, उनको संभालना ना पड़े और गन पॉइंट पे पैसे छीने भी डालें। और हर बंदा चाहता है कि मैं इस तमाम मसाइल से निकल जाऊं, हमारे पैसे छीने ना जाए। और आजकल जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है पैसों का, फिजिकल करेंसी का, कि वो जाली आ रही है। ऐसा ही है ना? तो हर बंदा चाहता है कि पैसे जाली भी ना आए, कॉपी भी ना किए जा सके। तो इन तमाम चैलेंजेस से हम क्या करना चाहते हैं? निकलना चाहते हैं। सो इस वक्त पूरी दुनिया एडवांस हो चुकी है और इन तमाम चैलेंजेस का कहने हल निकाल चुकी है, इन तमाम चैलेंजेस को सॉल्व कर चुकी है। और अभी इस वक्त पूरी दुनिया में एक ऐसी करेंसी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, एक ऐसे पैसे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं जो चाह के भी कोई बंदा चोरी नहीं कर सकता। और उसी करेंसी को कहा जाता है डिजिटल करेंसी। यानी जो अभी नेक्स्ट करेंसी के अंदर रेवोल्यूशन आ रहा है वो कौन सा है? डिजिटल करेंसी की सूरत में आ रहा है। प्लास्टिक करेंसी के बाद इस वक्त पूरी दुनिया में अभी जो नई करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है वो कौन सी है? डिजिटल करेंसी। अब ये डिजिटल करेंसी है क्या? बेसिकली डिजिटल का मतलब होता है सर डिजिट्स में, इसमें यानी डिजिट्स में जो हम आपस में लेन देन करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिजिटल। लेकिन आप इस करेंसी को इस्तेमाल कैसे करते हैं? इस तरह आपका इस करेंसी का भी एक प्रॉपर अकाउंट होता है और इस अकाउंट को आपने कैसे करना है। कितने ऐसे दोस्त हैं जिनके अपने मोबी कैश का अकाउंट बना हुआ है? इस वक्त हॉल में है, मोबी कैश का अकाउंट आपने बनवाया हो। अब आपके मोबी कैश के अकाउंट में अगर पैसे पड़े हो और आप उनको पाकिस्तान में किसी अदर सिटी में भेजना चाहे, भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते? अगर आप उनसे बिजली का बिल अदा करना चाहे, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ना। लेकिन अगर हम मोबी कैश के साथ पेमेंट बाहर भेजना चाहें, भेज सकते हैं, मंगवा सकते हैं। लेकिन इस डिजिटल करेंसी, वो भी एक डिजिटल करेंसी है, मोबी कैश भी एक डिजिटल करेंसी है, इजी पैसा भी एक डिजिटल करेंसी है, आपस में बैलेंस शेयर करना भी एक डिजिटल करेंसी की मिसाल है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें हम लोकली कर सकते हैं, इंटरनेशनल हम इसके साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। सो डिजिटल करेंसी का और इस अकाउंट का हमें बेनिफिट क्या है कि इसके साथ हम पूरी दुनिया में पैसों का लेन देन कर सकें। नॉट इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जहां हम चाहेंगे हम पैसे भेज भी सकेंगे और पैसे मंगवा भी सकेंगे। और इसी के साथ पूरी दुनिया में जहां भी जिस भी कंट्री में हम खड़े होंगे और कोई चीज खरीदना चाहेंगे, जैसे हम पैसों के साथ खरीदते हैं ना, वो इसके साथ हम क्या करेंगे? खरीद भी सकेंगे। यानी जस्ट लाइक अ करेंसी। और इसका सबसे बड़ा फायदा, आप पाकिस्तान से कहीं अदर कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको पैसे उठा के नहीं लेके जाना पड़ेगा, कैरी हैंड नहीं करना पड़ेंगे, आपके पास होंगे। और पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आप इनको कहीं भी किसी भी मुल्क में किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकें। ये इसका बेनिफिट और इसका यूजेज ऐसे ही है जैसे हम बैंक से बैलेंस शेयर करते हैं या मोबी कैश का अकाउंट यूज करते हैं। डिजिटल करेंसी क्यों आ रही है और ये क्यों फ्यूचर ऑफ पेमेंट्स है? ये मैं नहीं बल्कि अभी इस वक्त पूरी दुनिया का जो मीडिया है इस बात को एक्सपोज कर चुका है। जैसा कि चंद दिन पहले एक्सप्रेस न्यूज में भी आया है कि चंद सालों के बाद दुनिया से नोट खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली है कि अगर नोट खत्म हो जाते हैं तो क्या ख्याल है? हमारी ट्रांजैक्शंस खत्म हो जाएगी, हमारा लेन देन खत्म हो जाएगा, हमारी शॉपिंग रुक जाएगी, सारा कुछ चलता रहेगा। सिर्फ होगा क्या कि जैसे बार्टर सिस्टम के बाद क्या आ गया था? कॉइन, गोल्ड आ गया था। गोल्ड के बाद क्या आ गया था?
कॉइन्स आगे थे, कॉइन्स के बाद पेपर मनी, देन प्लास्टिक करेंसी, और उसके बाद फिर क्या होगा, हमारे पास डिजिटल करेंसी होगी, जिसके साथ हम पूरी दुनिया में अपना लेन देन करेंगे। उसके अलावा दुनिया न्यूज में भी संडे मैगजीन आता है, 6 नवंबर 2016 के ये मैगजीन मंगवाएं, और इसमें पूरा पेपर, एक पूरा कॉलम प्रिंट हुआ होगा, उसको स्टडी करें, और जिसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि क्या ये करेंसी नोट जो है ये तारीख का हिस्सा बन जाएंगे, कि आने वाले वक्त में क्या हम सिर्फ सोशल स्टडीज में पढ़ा करेंगे कि इस तरह के नोट हुआ करते थे, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, एक रेवोल्यूशन आ रहा है, एक चेंज आ रहा है, और हमें इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सो डिजिटल करेंसी का आइडिया मेरे और आप तमाम दोस्तों के लिए एक नया आइडिया है, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में 2009 से, अभी क्या चल रहा है सर, 2016, कितनी देर हो गई है, 7 साल से पूरी दुनिया के अंदर लोग डिजिटल पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके साथ 7 साल से पूरी दुनिया में लेन देन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। आपके सामने है 2009 में दुनिया का सबसे पहला डिजिटल पैसा, सबसे पहली डिजिटल करेंसी बिटकॉइन के नाम से सतोशी नाकामोटो एक जापानीज बंदा था, जिसने इंटरनेट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। उसने सोचा कि यार इंटरनेट से जहाज उड़ रहा है, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, इंटरनेट से ट्रेनें चल रही हैं, इंटरनेट से पूरी दुनिया में लोगों की बात फ्री हो रही है, तो क्यों ना हो कि इंटरनेट से ऐसी करेंसी बना दी जाए जिससे पूरी दुनिया में लोगों का लेन देन भी फ्री हो जाए। तो उस वक्त उसने इंटरनेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, और दुनिया का सबसे पहला डिजिटल पैसा बिटकॉइन के नाम से उसने मार्केट में लॉन्च किया। बिटकॉइन इज नॉट अ कंपनी, बिटकॉइन इज अ करेंसी, यानी बिटकॉइन एक करेंसी है, एक पैसा है, जैसे डॉलर क्या है, यूरो क्या है, रियाल क्या है, सेम लाइक दैट बिटकॉइन भी एक करेंसी है। सतोशी नाकामोटो जिस बंदे ने आइडिया रेगुलेट किया था बिटकॉइन के नाम से, उसने 2-3 चीजें जो अहम होती हैं किसी भी करेंसी में, वो लोगों को उसने अवेयर की। सबसे पहली बात उसने कहा कि ये किसी एक मुल्क की करेंसी नहीं, जैसे हम पाकिस्तानी पैसे को किसी और कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पाक रुपीस किस मुल्क की करेंसी है, डॉलर हम किसी मुल्क में यूज कर सकते हैं, यूरो है, रियाल है, दरम है, इनको किसी और मुल्क में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसने कहा कि जिस तरह हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है, लेकिन जो डिजिटल करेंसी है इसका आपको फायदा क्या है कि इसका किसी एक मुल्क से ये रेलिवेंट नहीं है, ये ग्लोबल करेंसी है। क्या है? ग्लोबल करेंसी है, यानी ये आपकी ना के पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होनी है। नंबर 1। नंबर 2, जो अहम चीज थी उसने बताया कि जिस तरह दूसरी करेंसीज की कीमत होती है, वैल्यू होती है, प्राइस होती है, और उनकी प्राइस डे बाय डे बढ़ती भी है और क्या होता है जी, कम भी होती है। सेम उसने कहा कि बिटकॉइन करेंसी की भी एक वैल्यू है, इसकी भी एक प्राइस है। जिस तरह दूसरी करेंसीज की प्राइस बढ़ती है, इसकी प्राइस बढ़ती भी है, और जिस तरह दूसरी करेंसीज की प्राइस कम भी होती है, उसी तरह इसकी प्राइस कम भी होती है। नंबर 2। नंबर 3 उसने बताया कि आम जितनी भी करेंसीज होती हैं उनकी प्राइस कोई ना कोई सेंट्रल बैंक और कोई ना कोई कंट्री बैकएंड पे कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन इस करेंसी का क्योंकि किसी एक मुल्क से ताल्लुक नहीं है, किसी एक मुल्क से ये रेलिवेंट नहीं है, ये ग्लोबल करेंसी है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है, जो इसकी कीमत है, वो कंट्रोल कैसे की जाती है। तो उसने बताया कि इस करेंसी की जो वैल्यू कंट्रोल की जाती है वो सप्लाई एंड डिमांड से कंट्रोल हो रही होती है। जैसा कि हर चीज की वैल्यू किस चीज पे बेस करती है, सप्लाई पे और डिमांड पे। जैसे आज है, एग्जांपल ले लेते हैं गोल्ड की एग्जांपल ले लेते हैं ना, कि अगर आज गोल्ड बहुत ज्यादा सप्लाई में आ जाए मार्केट में और उसकी डिमांड क्या हो, कम हो जाए, तो क्या होगा, गोल्ड का रेट क्या होगा, उसके पीछे कोई बैकएंड पे कंट्री है, उसके पीछे बैकएंड पे कोई बैंक है, नहीं है, सिर्फ क्या है, सप्लाई। क्या है? सप्लाई है कि जब मार्केट में उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा आई
उसका यूजर कम हो गया, खरीदार कम हो गया, डिमांड उसकी कम हुई, तो क्या हुआ, उसका रेट भी कम हो गया। अब अगर गोल्ड पीछे से आए लिमिटेड सप्लाई में, गिनी चुनी सप्लाई में, काउंटेड सप्लाई में, और उसका यूजर पहले से ज्यादा बढ़ जाए, तो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, रेट बढ़ जाता है। सेम उसने कहा कि आप में से किसी दोस्त को ये नहीं पता होता है कि कितना पाकिस्तानी रुपए प्रिंट होना है, कितना डॉलर प्रिंट होना है, कितना यूरो प्रिंट होना है। हमें किसी को पता है? नहीं पता। लेकिन इसी वजह से हमारे पैसे की वैल्यू क्या होता है, कम हो जाती है। लेकिन उसने बताया कि ये जो डिजिटल करेंसी है, इसकी एक लिमिटेड वैल्यू है, इसकी एक लिमिटेड तादाद है, इससे ज्यादा ये सप्लाई में नहीं आएगी, इससे ज्यादा ये सप्लाई में नहीं आएगी। और जब इसकी सप्लाई लिमिटेड होगी और इसका खरीदार ज्यादा होगा, इसका यूजर ज्यादा होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और सेम उसी तरह जिस तरह डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, यूरो की वैल्यू बढ़ती है, और जिन लोगों ने सस्ते में उसको बाय किया होता है, और जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तो उन लोगों को क्या होता है, क्या होता है, प्रॉफिट होता है। पहला पर्पस होता है किसी भी करेंसी का यूजेज, यानी कि उसको हम यूज करके क्या कर सके, कोई भी खरीदारी कर सके। तो एक पर्पस तो हमारा ये भी बिटकॉइन के साथ हो रहा था, बिटकॉइन के साथ हो रहा है कि हम इसको कहीं भी पूरी दुनिया में यूज करके कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकें। और सेकंड पर्पस के जैसे जैसे दूसरी करेंसीज की वैल्यू बढ़ती भी है और कम भी होती है, सेम उसी तरह इसकी वैल्यू बढ़ती भी है और कम भी होती है। और जिन लोगों ने इसे सस्ते में बाय किया होता है, तो जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी उनको क्या होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। तो 2009 में शुरू में इस करेंसी के बारे में दुनिया की अमीर तरीन लोगों को पता चला, आईटी से रेलिवेंट आईटी स्पेशलिस्ट लोगों को पता चला। तो जब उनको पता चला तो उन्होंने फौरन से इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, फौरन से अपने पैसों को बिटकॉइन के साथ एक्सचेंज किया। और जब उन्होंने बिटकॉइन के साथ एक्सचेंज किया तो उस वक्त में जो बिटकॉइन है उसकी वैल्यू क्या थी, कम थी। उसकी वैल्यू क्या थी, कम थी। यानी 2009 में जब ये करेंसी मार्केट में आई थी तो उस वक्त जो एक बिटकॉइन था उसकी जो कीमत थी, जो उस वक्त उसकी वैल्यू थी, वो 10 सेंट्स डॉलर थी। कितनी वैल्यू थी सर, 10 सेंट्स डॉलर। 10 सेंट्स का मतलब होता है डॉलर का 10वां हिस्सा, यानी $1 का 10वां हिस्सा। और 100 सेंट्स होंगे तो $1 बनता है। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने रुपए से 2009 में बिटकॉइन करेंसी मार्केट में है। और फिर जिन लोगों को पता चला, जैसे जैसे लोगों तक अवेयरनेस गई, लोगों ने इसे बाय किया। और जब इसकी बाइंग हुई, चूंकि सप्लाई में ये क्या थी, लिमिटेड थी, और जब इसकी बाइंग ज्यादा हुई तो इसकी वैल्यू बढ़ी। और जब इसकी वैल्यू बढ़ी तो 2009 में जो एक बिटकॉइन था वो 10 सेंट्स डॉलर में था। और वही बिटकॉइन 2014 में कितने में चला गया, $1100 पे चला गया। $1100 एक बिटकॉइन की वैल्यू हो गई। और जब $1100 पे एक बिटकॉइन की वैल्यू गई तो क्या ख्याल है, जिन लोगों ने इसे 10 सेंट्स में बाय किया था उनको कोई बेनिफिट हुआ? और जब उनको बहुत सारा बेनिफिट हुआ तो सबसे पहले उनके बेनिफिट के बारे में पूरी दुनिया का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे चंद उन मखसूस लोगों की एग्जांपल्स आई जिन लोगों ने शुरू में बिटकॉइंस को बाय किया था। जैसा कि अभी आपके सामने रोजनामा पाकिस्तान में आ चुका है, जो आपके देख रहे हैं कि जिसमें लिखा हुआ है कि एक चीज जो नौजवान ने 6 साल कबल 2300 रुपए में खरीदी, कितने में बाय की सर, 2300 रुपए में खरीदी, और आज कितने की हो गई, 9.5 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू हो गई। ऐसी क्या चीज हो सकती है, जिंदगी बदल गई, ऐसी क्या चीज हो सकती है, हकीकत जानकर आप दंग रह जाएंगे। आपके पास नेट की एक्सेस है, गूगल की एक्सेस है, आप गूगल पे जाके लिखिए मैन बॉट $27 ऑफ बिटकॉइन, के एक शख्स जिसने $27 के साथ बिटकॉइन बाय किए थे उसको क्या बेनिफिट हुआ। तो इस बंदे की पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी, जिसको डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं, और बहुत सारे न्यूज़पेपर में इसकी डिटेल आपको मिल भी जाएगी। उसके अलावा ना कि एक शख्स बल्कि लाखों लोगों ने
मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर अर्न किए, $400 मिलियन, 30, 452 और 100 मिलियन ऑफ डॉलर के लोगों ने इसमें से अर्न किया। और जिन लोगों ने उस वक्त भी यकीन नहीं किया, जिन लोगों ने उस वक्त भी यही कहा इंटरनेट पे होता ही क्या होता है, फ्रॉड है, नेट पे तो वेबसाइट आती है वो बंद हो जाती है, सारे रुपये तो हवा च पैने हथ च की है। यानी बहुत सारे लोगों के अपने अपने व्यूज हैं, बहुत सारे लोगों के क्या है अपने अपने व्यूज थे। तो एक शख्स जिसने 2010 में बिटकॉइन बाय किए थे 10,000, उसने कहा चले आज सस्ते हैं इनको खरीद लेते हैं ना। उसने अकाउंट ओपन किया बिटकॉइन के साथ, अपने अकाउंट में 10,000 बिटकॉइन एक्सचेंज किए और अकाउंट में रख दिए। रखने के बाद उसको ये खुशी थी कि बहुत जल्द इसकी वैल्यू जब बढ़ेगी तो उनको एक्सचेंज करेगा, सेल कर लेगा, मनी एक्सचेंजर से एक्सचेंज करवा लेगा, तो उसको जब प्रॉफिट होगा तो वो अपनी जिंदगी के तमाम ड्रीम्स पूरे करेगा। तो अपनी इस खुशी का इजहार उसने अपनी फैमिली से, दोस्तों से, रिलेटिव से किया और हर शख्स ने उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो जिस बंदे को जितनी इंफॉर्मेशन दी हर बंदे ने अपने हिसाब से उसे बताया। किसी ने कहा फ्रॉड, किसी ने कहा वेबसाइट है, पैसे कितने, आवाज ने, जिम्मेदार कौन है, ये है वो है, इतनी करेंसियां कितने चलती हैं, यानी हर बंदे ने अपना एक आइडिया दिया। तो हुआ क्या, जब इतने सारे लोग आपको पता है एक ही बात कह रहे तो बंदा 100% राइट भी होते हो समझने लगता है मैं कोई गलत कर रहा। ऐसा होता है कि नहीं होता? यानी आपके साथ अभी प्रैक्टिकल आपने देखा होगा, प्रैक्टिकली क्या है, हमारा कोई दोस्त हो ना और हम 5-10 दोस्त उसको इकट्ठे होकर कह देना यार तेरी तबीयत बड़ी माड़ी है, खैर है वैसे वो जनाब की करता है, सानू नहीं पूछता, चुप करके डॉक्टर को चला जाता है कि डॉक्टर साहब देखो दोस्त कह रहे तबीयत बड़ी माड़ी है। यानी ये हमारे यकीन का कह लें अलमिया है। तो उस बंदे ने भी यही सोचा कि यार इतने सारे लोगों ने नेगेटिव न्यूज दिए हैं, इतने सारे लोगों ने इसको स्कैम बोला है, पॉन्जी स्कीम बोला है, तो मेरा ख्याल है कि ये सच में गलत है, ये सच में करेंसी नहीं है, पता नहीं से कोई एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। तो उस बंदे ने क्या किया, उसने कहा चले यार जब मेरे अकाउंट में जो पड़े हैं इनको इस्तेमाल करके अपने पैसे विड्रॉ करते हैं। तो उसने उनको इस्तेमाल कहाँ किया, एक पिज्जा शॉप पे गया और वहां जाकर उसने पिज्जा बाय किया और पिज्जे वाले को कहने लगा कि आई हैव बिटकॉइंस इन माय अकाउंट, कि मेरे अकाउंट के अंदर कुछ बिटकॉइंस पड़े हैं, क्या मुझे इनके अगेंस्ट पिज्जा मिल सकता है? तो जैसे लिखा होता है क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड हियर, इसी तरह वहां लिखा था बिटकॉइंस आर एक्सेप्टेड हियर। तो उसने क्या किया, मोस्ट वेलकम, उसने अपने अकाउंट से 10,000 बिटकॉइंस की ट्रांजैक्शंस कर दी, किसके अकाउंट में, पिज्जे वाले के अकाउंट में। पिज्जा खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है बच गए, नहीं तो यार 7-8 हज़ार तक ग्यास ही ना। तो हुआ क्या, 2014 में एक बिटकॉइन की वैल्यू कहां चली गई थी, 1100-1200 डॉलर्स पे चली गई। और जब उस रेट पे वैल्यू गई, बिटकॉइन पहुंचा, तो जब इतना वैल्यू उसकी बढ़ी तो दुनिया के बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, BBC न्यूज है, CNN न्यूज है, और दुनिया के जो टॉप रिचेस्ट लोग हैं लाइक बिल गेट्स जैसे लोगों ने इंटरव्यू कंडक्ट किए बिटकॉइन के हवाले से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, उन्होंने खुद बताया कि हमने भी बिटकॉइन बाय किया था और हमें ये बेनिफिट हुआ। उन्होंने बताया। तो उस बंदे ने जब ये उसका इंटरव्यू सुना, बिल गेट्स का लाइव इंटरव्यू चल रहा है, तो ये बंदा भी सुन रहा है और इसने कहा ये तो मेरे अकाउंट में भी पड़े, मुझे भी एक अल्लाह का प्यारा 10,000 बिटकॉइन देके गया था, तो क्यों ना हो कि मैं भी तो चेक करूं कि आज के दिन में वो 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू क्या है जो उस वक्त 20 सेंट में मैंने इससे बाय किए थे। तो जब उसने अपना अकाउंट लॉगिन किया, यूजर ने पासवर्ड डाला, तो वही 10,000 बिटकॉइन जो चंद सेंट्स डॉलर्स में उसने पिज्जे वाले ने बाय किए थे, एक्सचेंज किए थे अगेंस्ट द पिज्जा, उनकी वैल्यू 2014 में $7 मिलियन, पाकिस्तानी 70 करोड़ रुपए हुई। लफ्जों में आप कह लें, सिंपली यू कैन से कि उस बंदे ने 70 करोड़ रुपए का पिज्जा खाया। तो इसलिए फिर ये दुनिया का सबसे महंगा पिज्जा हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको कंफर्म करना है आपने, तो कैसे करेंगे, आपने YouTube पे जाना है और YouTube पे जाके आपने लिखना है द मोस्ट एक्सपेंसिव पिज्जा ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया का सबसे महंगा तरीन पिज्जा क्या है और इसके बैकएंड पे क्या रेलेवेंट स्टोरी है। तो जब आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस बंदे ने बिटकॉइन एक्सचेंज किए थे और जब बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ गई तो उस बंदे को ये लॉस हुआ। अच्छा, शुरू में किसी बंदे ने
इस आईडीए को एक्सेप्ट नहीं किया ना, जैसे हमने 10 साल पहले क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया था। सेम शुरू में किसी भी बंदे ने इस आइडिया को सतोशी नाकामोटो के जो डिजिटल करेंसी का आइडिया था किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। और आहिस्ता आहिस्ता जब उसने इतना बड़ा रेवोल्यूशन दे दिया, लोगों की ट्रांजैक्शंस फ्री हो गई, लोगों का लेन देन फ्री हो गया, लोगों की पेमेंट सेफ एंड सिक्योर हो गई, तो फिर अभी जो पूरी दुनिया का इंटरनेशनल बैंकिंग सेक्टर है उसने भी अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए अपना पूरे का पूरा बैंकिंग निजाम भी जो है वो डिजिटल कर दिया है। और बहुत सारे कंट्रीज अब कैशलेस हो चुके हैं। स्वीडन, वहां फिजिकल कैश कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। हत्ता कि इंडिया में अभी रिसेंटली हुआ है कि उन्होंने भी फिजिकल ट्रांजैक्शन स्टॉप कर दिए। वहां भी कंप्लीटली अब लेन देन कैसे हो रहा है, डिजिटल करेंसीज के थ्रू हो रहा है, एप्स के थ्रू हो रहा है। लोग एप्स के थ्रू आपस में लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे भेजते हैं, मंगवाते हैं। तो इस वक्त दुनिया के जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं, लाइक बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, ईबे, बार्कलेज बैंक, चाइना, ये तमाम बैंक्स इस वक्त पूरी दुनिया में डिजिटल करेंसीज के आइडिया को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपना अपना डिजिटल करेंसीज का निजाम जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। बिल गेट्स क्या कहता है? बिल गेट्स से दुनिया का टॉप रिचेस्ट पर्सन, उस बंदे के व्यूज अबाउट द डिजिटल करेंसीज, वो कहता है कि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की जो कह लें इकोनॉमी होगी उस पर डिजिटल करेंसीज के बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे। और आज मैं एक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 60,000 ऐसे शॉप्स हैं, 60,000 ऐसे मर्चेंट्स हैं जहां जाके आप अपने कॉइंस के साथ, बिटकॉइंस के साथ कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। एप्पल की प्रोडक्ट आप बिटकॉइन से बाय कर सकते हैं। कितना बड़ा ग्रुप है। माइक्रोसॉफ्ट किसका ग्रुप है? बिल गेट्स की प्रोडक्ट आपने कोई बाय करनी है माइक्रोसॉफ्ट की, तो वो थ्रू आप किसके बाय कर सकते हैं? बिटकॉइंस के थ्रू आप बाय कर सकते हैं। BMW अगर आपने बाय करना है और आपके पास हार्ड कैश नहीं है, आपके अकाउंट में क्या पड़ा है? बिटकॉइंस पड़े हैं, तो आप बिटकॉइंस के साथ वो बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करना चाह रहे हैं आप ऑल अराउंड द वर्ल्ड और आप उसकी पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप थ्रू आप बिटकॉइंस कर सकते हैं। यानी इस वक्त इसकी ये एग्जिस्टेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, आज इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी शुरू में एक बिटकॉइन थी डिजिटल करेंसीज में। अब बिटकॉइन की कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में 700 प्लस डिजिटल करेंसीज रेगुलेट हो रही है। एक नहीं है, अब कितनी है? 700 से ज्यादा डिजिटल करेंसीज इस वक्त ऑल अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में ऑपरेट हो रही हैं और उनमें से किसी एक का हिस्सा बन के भी आप ये बेनिफिट हासिल कर सकते हैं और डिजिटल लेन देन में आ सकते हैं। अच्छा, कितने ऐसे दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि यार सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? भूला नहीं कहते। अच्छा, कितने ऐसे दोस्त हैं जिनके दिल में यह है कि चले यार 2009 में तो हमें इस आइडिया का पता नहीं चला क्योंकि हम ज्यादा आईटी से रेलिवेंट नहीं थे और हमारा इंटरनेट का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आज 2016 में अल्लाह पाक की करम नवाजी से हमें ये आइडिया मिल रहा है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आज हमें इसे मिस नहीं करना चाहिए। वो कौन से दोस्त है? आई थिंक सो। और आज ही हमें बिटकॉइंस बाय करने चाहिए और आज ही हमें क्या करना चाहिए? बिटकॉइंस बाय करना चाहिए। तो आज बाय करने के लिए हमें क्या करना होगा? बिटकॉइन का करंट रेट हमें पता होना चाहिए, करंट वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि आज के दिन में वो 2009 वाला एक बिटकॉइन आज हमने बाय करना है तो आज के दिन में हम कितने से बाय कर सकते हैं? तो उसकी प्राइस आपके सामने है। किसको नजर आ रही है वो बोलेगा जी। सारे दोस्त बताएंगे लास्ट में ये पकड़ें जी, एक मिनट। अब कौन बाय करेगा? कोई भी नहीं करेगा, फैसला बात इतना ना बढ़ेगा जी। तो आज अगर ये कहा जाए कि बिटकॉइन जो करेंसी है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक बच्चों और बड़ों की कौन से दूर हो चुकी है? बहुत दूर हो चुकी है, ऐसे ही है। अब आप अंदाजा करें कि 2009 में एक बिटकॉइन हमें कितने में आ रहा था और आज कितने में है? यानी 1 लाख रुपए में एक बिटकॉइन की वैल्यू है। यहां सोचें कि जिस बंदे ने 2009 में सर 10 बिटकॉइन बाय किए होंगे 2009 में 1 BTC वाज 10 सेंट्स और उस वक्त $1 में कितने आ जाते होंगे?
10 बिटकॉइंस $1 में आ रहे थे 2000 और आज वही 10 बिटकॉइंस कितने के आए? 10 लाख, यानी अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए। क्या कहते हैं? अच्छा, कितने ऐसे दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि अगर बिटकॉइन की तरह की अपॉर्चुनिटी हमें दोबारा मिले जो भी स्टार्टिंग में हो और 2009 वाले रेट में हो, तो हमें उसे दोबारा मिस नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन से दोस्त हैं जो चाहते हैं दोबारा काश अगर वही रेट है तो हमें उसे मिस नहीं करना चाहिए? वो आप खड़ा करें। तो आप उसको के लिए गुड न्यूज ये है कि अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें दोबारा बिटकॉइन के बाद बिटकॉइन से भी बेहतर अपॉर्चुनिटी दी है अल्हम्दुलिल्लाह। किस फॉर्म में? 1 बेसिक आइडिया मैं आपके साथ रिप्रेजेंट करूंगा और वो बेसिक अपॉर्चुनिटी जो आप भी इन लोगों की तरह अवेल करना चाहते हैं वो आज आपके पास है। किस फॉर्म में? 1 की फॉर्म में। अभी थोड़ा सा 1 को डिस्कस करेंगे सर। 1 ऐसे ही आपको पता है दुनिया में सबसे पहला सेलुलर सिस्टम नोकिया ने मुतारिफ करवाया था और आज यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो नोकिया के यूजर हैं, नोकिया इस्तेमाल कर रहे हैं आज के दिन में? 5 से 6 लोग। यानी आप उससे एवरेज देख लें कि इस वक्त क्या है। और इस वक्त पूरी दुनिया में जो ब्रांड बन चुका है सेलुलर वो कौन सा है? एप्पल है और सैमसंग है। वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एडवांस टेक्नोलॉजी पे पेश किया है और सेकेंडली उन्होंने आने वाले वक्त की जरूरत को समझा। उन्होंने आने वाले वक्त की तमाम फैसिलिटीज हमें किसमें दे दी है? मोबाइल में। और फिर इसी तरह एक टाइम था जब लोग सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल करते थे? सर्च इंजन क्या होता था? याहू। और आज क्या है? गूगल ने आगे क्या किया है कि अपनी स्पेसिफिकेशंस की वजह से आज आगे उसने याहू को भी बाय कर लिया। यानी अंदाजा करें क्या हुआ है? रेवोल्यूशन आया। फिर एक टाइम में लोग सबसे ज्यादा माई स्पेस को एज ए सोशल मीडिया यूज करते थे, लेकिन आज माई स्पेस को नहीं जानता। आज सबसे ज्यादा जो दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क है वो कौन सा है? और ये फेसबुक को सबसे बड़ा किसने बनाया है? यूजर्स ने बनाया है। किसने बनाया है? यूजर्स ने बनाया। और सेम उसी तरह शुरू में हर बंदा जो है वो क्या बाय कर लेता था? आसानी से बिटकॉइंस बाय कर सकता था। लेमैन भी बिटकॉइन बाय कर सकता था, लेकिन आज हर शख्स आसानी से बिटकॉइंस है बाय नहीं कर सकता। तो बिटकॉइन की सेम अपॉर्चुनिटी हमारे पास किस फॉर्म में है? 1 की फॉर्म में है कि 1 में हमें सेम अपॉर्चुनिटी है जिसके साथ आज हम दोबारा 1 में आके वो तमाम के तमाम बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। Why 1 is better than Bitcoin? 1 Bitcoin से क्यों बेहतर है? 8 पर जो आता है, लेकिन उनको अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम की थोड़ी सी किल्लत है। हम सिर्फ एक पॉइंट अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो आज के हमारे यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाता है। वो पॉइंट क्या है? 1 coin is on an early stage। कि आज 1 coin क्या है? अर्ली स्टेज पे है और आज हर बंदा आसानी से क्या बाय कर सकता है? 1 coin बाय कर सकता है। जैसे 2009 में हर बंदा आसानी से बिटकॉइन बाय कर सकता था। 1 coin की जो ऑनर है, जो रेगुलेट कर रही है इसको, डॉक्टर उनका इग्नाटोवा, बल्गारियन फीमेल है, यूरोप से उनका ताल्लुक है, हाईली एजुकेटेड है, हाईली एक्सपीरियंस फीमेल है और उनकी तमाम की तमाम लाइफ जो है वो बैंकिंग एक्सपीरियंस और बैंकिंग सेक्टर में निकली है। उनकी डिग्रीज के बारे में भी लिखा हुआ है। डिग्री इन लॉ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टाउस और ट्रेडमार्क एक्सपर्टीज लिखी हुई है जो कि आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। और डॉक्टर रुजा को ये एजाज भी हासिल है कि उन्होंने 2012 और 2014 में बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हासिल किया है। बल्गारिया की खातून बिजनेस का अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। डिजिटल करेंसीज के ऊपर 2 बुक्स भी पब्लिश कर चुकी हैं जिनका जर्मन और चाइनीज में बकायदा। और यहाँ हमारे पास जो गुड न्यूज है वो ये है, वन लाइफ नेटवर्क आल्सो वन लाइफ नेटवर्क के पास अपना एक फाउंडेशन भी है, वन वर्ल्ड फाउंडेशन के नाम से। यानी जहाँ बहुत सारे लोग डोनेशंस भी करते हैं और वो डोनेशंस को किसी ना किसी चैरिटी प्रोग्राम के लिए वन लाइफ नेटवर्क यूज करता है। और हम तमाम लोग पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह लकी हैं कि कंपनी की जो सीईओ है डॉक्टर रुजा, उन्होंने लास्ट चंद दिन पहले
पाकिस्तान में सर वजीराबाद में एक गर्ल्स कॉलेज है, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए 3,70,000 यूरोस जो है वो डोनेट किए। ये हमारा वन वर्ल्ड फाउंडेशन, और इसके अलावा वन वर्ल्ड फाउंडेशन के अंडर तकरीबन 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड वर्कआउट कर रहे हैं, और उनमें से एक पाकिस्तान में अभी वजीराबाद गर्ल्स कॉलेज भी स्टार्ट हो चुका है। ये हमारे हेड ऑफिस का मंजर है बुल्गारिया यूएई का, और वन एकेडमी से हम ऑनलाइन एजुकेशन बाय करते हैं। बेसिकली वन कोइन अभी कर क्या रहा है, वन कोइन बेसिकली लोगों को एजुकेट कर रहा है, किससे? डिजिटल करेंसी के आइडिया से एजुकेट कर रहा है, और बेसिकली हम वन कोइन से एजुकेशन बाय करते हैं, और उस एजुकेशन के अकॉर्डिंगली हमें चंद टोकन्स फ्री में मिलते हैं। और ये हमारा विजन है, और ये हमारा वन कोइन का विजन है। हमारा अपना इकोसिस्टम एक्सचेंज हमारे पास अपनी है। जो विजन है इसका वो सिंपल है कि 2018 तक हमारे पास 10 लाख मर्चेंट्स होंगे, यानी 10 लाख मर्चेंट्स मींस कि जहां जाके हम अपने कॉइंस को क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे लाइक अ करेंसी। और सेकंड जो हमारा विजन है कि इंशाल्लाह 2018 तक हमारे पास जो है वो 1 मिलियन के करीब यानी मर्चेंट्स है, और 10 मिलियन के करीब यूजर्स हैं। नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी बनने का आजाद भी अल्हम्दुलिल्लाह वन कोइन को मिल चुका है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। लेकिन बेसिक जो चीज है, जो सबसे अहम पॉइंट है कि आज अगर हमने इससे बेनिफिट हासिल करना है यहाँ बैठे हुए दोस्तों ने, तो हम किस तरह हासिल करें? जो आने का हमारे यहाँ मकसद है और जो बेनिफिट हासिल करने का मकसद है वो ये है कि आज अगर हमने इसका हिस्सा बन के बेनिफिट हासिल करना हो तो हम किस तरह कर सकते हैं? सिंपल सी चीज है, आपने सबसे पहले वन कोइन की ऑफिशियल वेबसाइट है www.onelife.eu, वन लाइफ नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। वहां जाके आपने सबसे पहले अपना एक फ्री अकाउंट क्रिएट करना है। फ्री अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें चंद एजुकेशनल मटेरियल्स को बाय करना पड़ता है, और वो एजुकेशनल मटेरियल्स जो है वो हमारे क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी से रेलिवेंट है, जिनको हम बाय करते हैं। तो हमारे डिफरेंट एजुकेशनल पैकेजेस हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद उनमें से कोई एक एजुकेशन पैकेज हमने बाय करना है, और उस एजुकेशन पैकेज के अंदर हमें वन एकेडमी के थ्रू ऑनलाइन डिजिटल करेंसी की एजुकेशन डिलीवर हो रही होती है। और उसके साथ एजुकेशन के साथ साथ हमें कंपनी चंद प्रमोशनल टोकन्स भी डिलीवर करती है। जो पैकेज हम बाय करते हैं उसमें एक तो हमें एजुकेशन आ रही है, और सेकेंडली हमें कुछ प्रमोशनल टोकन्स। टोकन्स बेसिकली क्या है? टोकन्स इज अ रॉ मटेरियल ऑफ द करेंसी। ये करेंसी का एक रॉ मटेरियल है। जैसे आप समझ लें कि कपड़ा बनने से पहले हमारे पास किस फॉर्म में कपड़ा होता है? रुई की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? रुई की फॉर्म में होता है। रुई भी कपड़े का एक क्या है? रॉ मटेरियल है ना, जो मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरने के बाद क्या होता है? पहले धागा बनता है, और धागा बनने के बाद क्या बन जाता है? कपड़ा बन जाता है। सेम लाइक दैट, उसी तरह हमें सबसे पहले क्या मिलते हैं? टोकन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? टोकन्स हमें मिलते हैं, और उन टोकन्स को हमारे अकाउंट में शो हो रहे होते हैं। हर पैकेज के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ टोकन्स हैं। टोकन्स मिलने के बाद 2 स्टेप होते हैं हमारे। भाई एक्सेल में फोकस कीजिएगा यार। टोकन्स मिलने के बाद हमारे 2 स्टेप हैं। बेसिकली आपने पैकेज बाय किया, आपके पैकेज से आपको एजुकेशन मिली, और साथ आपके अकाउंट में नंबर ऑफ टोकन्स आ गए। टोकन्स मिलने के बाद हर शख्स के 2 स्टेप हैं। टोकन्स आपको मिले, कंपनी ने आपको बोनस भी एक रखा हुआ है। हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक बोनस है, जिसको स्प्लिट बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। ऐसे थर्मामीटर आपके अकाउंट में आएगा जो 0% से स्टार्ट होकर 100% पे आएगा। ये बोनस की मैं आपको ड्यूरेशन बता रहा हूँ कि ये स्प्लिट बोनस है क्या। बेसिकली पैकेज बाय करने के साथ ही नंबर ऑफ टोकन आपके अकाउंट में आए। उसके बाद ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ये बैरोमीटर 0 से स्टार्ट होकर 100 पे आएगा 40 to 60 डेज के अंदर। लेकिन 40 to 60 डेज के अंदर आपको इस बैरोमीटर का बेनिफिट क्या होगा? इस बैरोमीटर का बेनिफिट आपको ये होगा कि जो सा पैकेज आपने बाय किया है, उस पैकेज के अंदर जितने भी नंबर ऑफ टोकन्स आपको मिले हुए हैं, वो सारे के सारे कंपनी क्या करती है? डबल कर देती है। क्या कर देगी? डबल कर देगी। ये बोनस आपको लग जाता है, जो कि 40 to 60 डेज के अंदर अंदर कंफर्म 0 से 100 पे पहुंचता है। ये आपका पहला स्टेप है। टोकन्स डबल होने के बाद जो बेसिक काम है वो हमारा होता है माइनिंग का। माइनिंग का मतलब होता है बनाना, निकालना, खोदना।
कि मेरे टोकन्स डबल हो चुके हैं, सो आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ करेंसी, कि मैं इनको करेंसी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। और उसको करेंसी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है माइनिंग। और माइनिंग के लिए आपने क्या करना है कि जैसे ही आपके टोकन्स डबल हो जाए, आपने उनको एक हमारा सिंगल सा अकाउंट के अंदर, आप ही के अकाउंट के अंदर एक सिंगल सा क्लिक होगा, उसको आप प्रेस करेंगे। प्रेस करने के साथ ही आपके सारे के सारे टोकन्स किधर चले जाएंगे? माइनिंग में चले जाएंगे। और आफ्टर अ माइनिंग के बाद आपके पास एक्चुअल करेंसी की फॉर्म आ जाएगी 1 कॉइंस के नाम से। 1 कॉइंस के नाम से आपके अकाउंट के अंदर कॉइंस शो हो जाएंगे, और ये कॉइंस ही आपकी करेंसी होती हैं, आपके पैसे होते हैं, आपके डॉलर्स होते हैं, आपके यूरोज होते हैं। और आप इन कॉइंस को ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे हम पैसों को इस्तेमाल करते हैं। इट्स आवर फर्स्ट वे ऑफ अर्निंग। वन लाइफ नेटवर्क और 1 कॉइन डिजिटल करेंसी आपको पूरी दुनिया में 2 अपॉर्चुनिटीज दे रही है पैसा कमाने की। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप सिंपली एजुकेशन पैकेज बाय करें, और एजुकेशन पैकेज बाय करके आप टोकन्स की माइनिंग करें, और माइनिंग से फ्री होके अपने पास कॉइंस बना के रखें। और जैसे जैसे कॉइंस की वैल्यू बढ़ती है, वो आपका क्या होता है? वो आपका प्रॉफिट होता है। इट्स योर फर्स्ट वे। और सेकंड वे ऑफ अर्निंग क्या है? अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे भी अर्निंग करना चाह रहा हूँ, बेनिफिट हासिल करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए कंपनी ने आपको एक और ऑप्शन दी है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो, यानी ये कोई पाबंदी नहीं है। ऑनलाइन नेटवर्क में आके आपको टीम बनाना, लोगों को आगे इंट्रोड्यूस करवाना, ये कोई पाबंदी नहीं है। पहले ये डोर स्विच ऑफ कर देना, डोर स्विच ऑफ डोर लगा दें भैया जी। अच्छा, यानी 2 चीजें थी जो है जी, जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दी। सबसे पहला वे भी मैंने आपको बता दिया, और दूसरा वे क्या है कि बाय टीम बिल्डिंग आप टीम बिल्ड करके भी अपना बोनस हासिल कर सकते हैं, नेटवर्क बना के भी आप पैसे कमा सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास पैकेजेस हैं, और हर पैकेज के अंदर जो नंबर ऑफ टोकन्स है वो भी डिफरेंट। अब यहाँ 1 से 2 पैकेज मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इन पैकेजेस में से कौन सा पैकेज आप बाय करेंगे, वो पैकेज आपके अकाउंट के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। सबसे छोटा पैकेज है हमारा, उसका नाम है स्टार्टर पैकेज। और स्टार्टर पैकेज की जो वैल्यू है ₹5 के अंदर, सॉरी यूरोज में, चूंकि ये यूरो में बेस कर रहा है, हमारे सारे का सारे कॉइन की वैल्यू यूरोज में है। और जो स्टार्टर पैकेज जो आप अपने अकाउंट में एक्टिव करेंगे वो €140 का पैकेज है। कितने का पैकेज है? 140 यूरो। आज के रेट से अगर अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करें, 1 to 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा जी, ये कितने पैसे बनते हैं? 16,800। तकरीबन 16,800 रुपए से आपका फर्स्ट पैकेज एक्टिवेट हो सकता है। और जो फर्स्ट पैकेज आप अपना बाय करते हैं, अपने अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं थ्रू अ स्टार्टर पैकेज, क्योंकि पैकेज बाय करने के साथ एक तो हमें क्या मिल रहा है? एजुकेशन मिल रही है। और एजुकेशन के साथ मैंने आपको बताया था कि आपको चंद फ्री प्रमोशनल क्या मिलेंगे? क्या मिलेंगे? टोकन्स मिलेंगे। और स्टार्टर पैकेज के अंदर जो नंबर ऑफ टोकन्स है उनकी तादाद है 1000। कितने टोकन्स मिलेंगे? 1000। अच्छा, अगर कोई दोस्त ये चाहे कि मैं कोई बड़ा पैकेज बाय करूं और मुझे ज्यादा कॉइंस मिलने चाहिए, यानी जिस दोस्त के पास जितने टोकन्स होंगे उतने ही उसके पास कॉइंस होते हैं मोस्टली, जिसके पास जितने ज्यादा टोकन्स होंगे उसके पास उतने ज्यादा कॉइंस होंगे। ये हमारा पहला पैकेज है। और सेकंड पैकेज है हमारे पास ट्रेडर पैकेज की वैल्यू है सर €580। अगर आप एक्टिवेशन के साथ बाय करते हैं, इसको 1 to 0 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू बढ़ाइएगा जरा, 66,000 रुपए इन ₹5। और इसमें जो आपको नंबर ऑफ टोकन्स मिलते हैं उनकी तादाद है सर 5000। कितने टोकन्स हैं? 5000। अच्छा, बड़े पैकेजेस भी, यानी इससे बड़ा पैकेज भी है। 1.5 लाख रुपए का पैकेज है, 4.5 लाख रुपए का पैकेज, 69,600 रुपए। यानी जो भी है आप 1 to 0 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके सामने उसकी एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी। जो से भी यूरोज हैं उनको 1 to 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एक्चुअल वैल्यूज आ जाएगी। इससे बड़े पैकेजेस भी हैं हमारे पास। 1100 यूरो का पैकेज है, 3300 यूरो का पैकेज है, 5500 यूरो का पैकेज है।
तकरीबन 7-7.5 लाख रुपए का पैकेज ये बनता है। और जब मैंने 8 माह पहले स्टार्ट किया था तो मैंने जो पैकेज बाय किया था, मैंने 7.5 लाख रुपए वाला पैकेज बाय किया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 3500 के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने 7.5 लाख रुपए वाला पैकेज बाय किया। और रिकॉर्डेड है, इससे बड़े पैकेजेस भी हैं। 19 लाख का पैकेज है, 35 लाख का पैकेज है, 1.5 करोड़ रुपए का पैकेज है और 2.25 करोड़ रुपए का पैकेज। यानी जितने वाला पैकेज आप बाय करना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ टोकन आपके अकाउंट में आ जाएंगे। पैकेजेस की मिसाल ऐसी है जैसे कहा जाता है पंजाबी में जिन्ना गुड़ पावांगे, यानी जिसके पास जितना बड़ा पैकेज होगा उसके पास उतने ही ज्यादा क्या होंगे, कॉइंस होंगे। उसके पास उतने ज्यादा कॉइंस होंगे और जिसके पास छोटा पैकेज होगा उसके पास उतने ही कम नंबर ऑफ कॉइंस होंगे। और ये फर्स्ट वे हमने क्या पैकेज बाय किया और टोकन्स मिले, टोकन्स की माइनिंग की, कॉइंस मांगे और जैसे जैसे कॉइन की वैल्यू बढ़ती है वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब यहाँ हमें ये देखना है कि जिन लोगों ने 2 साल पहले जब वन लाइफ नेटवर्क और वन पॉइंट डिजिटल करेंसी का आगाज हुआ था, जिन लोगों ने उस वक्त ये कॉइंस बाय किए थे उनको कोई प्रॉफिट हुआ? तो ये ग्राफ आपके सामने है जो आपको नजर भी आ रहा होगा। इस ग्राफ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर 2014 में 27 नवंबर 2014 को वन पॉइंट का आगाज हुआ था, 27 नवंबर और यानी अप्रोक्सीमेटली कह लें 2 साल हो चुके हैं। और जब इसके रेट का स्टार्ट हुआ था, जैसे 2009 में बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था 10 सेंट्स डॉलर से और वन पॉइंट स्टार्ट हुआ माय डियर 2014 में जस्ट 0.50 सेंट यूरो से, यानी यूरो के 50वां हिस्सा बनता है। 0.50 सेंट यूरो, 0.50 सेंट यूरो से स्टार्ट हुआ था एक वन कॉइन। सो आज के दिन में वही एक कॉइन जो 0.50 सेंट यूरो से स्टार्ट हुआ था, आज के दिन में उस कॉइन की वैल्यू जो है वो तकरीबन 7.84 यूरो हो चुकी है। 7.8 वो कोई नहीं डिफरेंस है, 7.84 यूरो। आप अंदाजा करें कि जिन लोगों ने 0.5 सेंट यूरो में पैकेज बाय किया था, कॉइंस बाय किए थे, आया कि आज उनको कोई प्रॉफिट हुआ? 7.8 यूरो कॉइन की वैल्यू बढ़ गई। क्या कहते हैं, उनको प्रॉफिट हुआ? अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ माय डियर। अगर इस हिसाब से हम देखें ना तो ये जिसमें स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान फीस में 50 रुपए से वैल्यू स्टार्ट हुई थी और आज तकरीबन 1000 रुपए पे वैल्यू जा चुकी है। ये पाकिस्तानी रुपीस में मैंने आपको डिफरेंस बताया। लेकिन जो लोग आज बाय करें बेसिकली 2018 दिसंबर वन लाइफ नेटवर्क का टारगेट और 2018 की जो हमारी प्रेडिक्शंस है वो सुन लें। जो लोग आज पैकेज बाय करें उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि 2018 हमारा मेन टारगेट है और 2018 वो साल है जिसमें हम पब्लिक पे जा रहे हैं। 2018 की हमारी प्रेडिक्शंस क्या है, मिनिमम प्रेडिक्शंस बता रहे हैं। डॉक्टर अनुजा जो कंपनी की सीईओ है उन्होंने कहा हुआ है कि 2018 में जो हमारे मेंबर्स की तादाद जो कि आज तकरीबन 2.8 मिलियन है, सिर्फ 2 सालों में 28 लाख लोग वन लाइफ नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं सिर्फ 2 सालों। लेकिन जो अहम साल है जो इस वक्त पूरी दुनिया में फोकस्ड हो चुका है वो कौन सा है, 2018। और 2018 के हमारे टारगेट्स क्या है? उनमें सबसे पहला टारगेट डॉक्टर अनुजा का है कि 2018 में जो हमारा यूजर होगा उसकी जो तादाद होगी वो मिनिमम 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ के करीब हमारा यूजर होगा। और एक नंबर 2 2018 में भाई फोकस कीजिएगा। 2018 में जो हमारे पास मर्चेंट्स होंगे जहां जाके हम अपने इस कॉइन को यूज किया करेंगे, जहां जाके हम अपने कॉइन्स को यूज किया करेंगे उनकी जो तादाद होगी वो तकरीबन 10 लाख के करीब होगी। और जो सबसे अहम चीज
चीज है कि 2018 में हमारे जो कॉइन का रेट होगा, जो आज हम बाय कर रहे हैं, उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो मिनिमम वर्थ होगी, वो तकरीबन 25 से 50 यूरो के करीब होगी। मिनिमम वैल्यू बताइए आपको, जो कोई आज हम 7.84 यूरो में बाय करेंगे, उसकी जो एवरेज वैल्यू हो चुकी होगी 2018 तक, वो 25 to 50 यूरो के अराउंड अवार्ड होगी। ये बेसिक टारगेट है, यानी आप सिंपली कुछ भी ना करें आज के दिन में। ये भाई आवाज किसकी आ रही है? थोड़ा सा 5 मिनट का हमारा सेशन है, अगर हम क्लोज कर देना। यानी आज हम सिंपली कुछ भी ना करें, एक पैकेज बाय करें और उस पैकेज के अंदर जो नंबर ऑफ टोकन हमें मिले उनको थ्रू अ प्रोसेस कन्वर्ट करके कॉइन्स बना लें और कॉइन्स को होल्ड कर लें। जब कॉइन्स की वैल्यू बढ़ती है आप उनको एक्सचेंज करेंगे, वो आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अभी कॉइन की वैल्यू क्यों बढ़ रही है? उसकी रीजन बेसिकली क्या है कि अभी मार्केट के अंदर कंपनी सप्लाई अपनी दे रही है। अभी लोग इसको क्या कर रहे हैं? बाइंग हो रही है, बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है। जब बहुत ज्यादा बाइंग हो रही होगी तो क्या होगा? कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। और जो लोग आज कॉइन्स बाय करें, क्या ख्याल है उनको 2018 में सेम रेट मिलेगा? वो सेम इसी रेट पे बाय कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। ये 2-3 चीजें हैं। अच्छा जी, ये पहला तरीका है। सेकंड वे आपके पास है, अगर आप करना चाहें तो। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे यार ये पहले वाला ही काम है कि उन्हें जिन बंदे ने आने पहले सी जब पैसे आते सी। जितने ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इससे पहले नेटवर्क कंपनी की, नेटवर्क कंपनी का किन को एक्सपीरियंस है आज से पहले। तो आज जो लोग इस सिस्टम को देखने आए हैं उनके लिए गुड न्यूज पता क्या है? उनके लिए गुड न्यूज ये है कि वन लाइफ नेटवर्क में आके आपको कामयाबी के लिए नेटवर्क बनाना कोई शर्त नहीं, बगैर टीम के भी आप इसमें आके कामयाब है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पंजाबी में आपको कहेंगे यार मेरे को पैसे है लेकिन बंदे कोई नहीं। आप किसी नेटवर्क में हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं? किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी है? नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वन लाइफ नेटवर्क में वो क्या कर सकते हैं कि मेरे भाई वो 1 करोड़ रुपए का पैकेज भी बाय करके रख देंगे। जब कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी वो उनका क्या होगा? अगर वो टीम नहीं भी बना पाते, लेकिन अगर कोई बंदा नेटवर्कर यहाँ बैठा हुआ और जो ये चाहता है कि जिस तरह मुझे बेनिफिट हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये बेनिफिट मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को भी दूं। तो वो क्या करे? वो नेटवर्क बना ले। और नेटवर्क बनाने के लिए आपको वन लाइफ नेटवर्क में लाखों लोगों की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 लोग आपको चाहिए। कितने लोग? पूरी जिंदगी में वन लाइफ नेटवर्क के अंदर आपको नेटवर्क बनाने के लिए, टीम बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? 2 लोगों की जरूरत है। और उन 2 लोगों से आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं। और जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता रहता है आपको कंपनी 10 तरह के बोनसेस देती है। और उन बोनसेस की तादाद क्या है वो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। डायरेक्ट बोनस है 10%। कितने परसेंट है? 10%। एक्सक्यूज मी, एक मिनट पहले ये मैं ज्वाइन हो गया, मैंने पैकेज बाय कर लिया। मेरा पैकेज स्टार्टर पैकेज ही क्यों नहीं है यार? जो कितने से स्टार्ट होता है? 140 यूरो से। तो मैंने वो पैकेज बाय किया। लकीली ये मेरे दोस्त है और मैंने इनको वन लाइफ प्रेजेंट की और इनको समझ आ गया और इन्होंने कहा यार मैं तो लाख रुपए वाला पैकेज लूंगा। तो मेरा पैकेज कौन सा है? मुझे बोनस आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? पैकेज। लेकिन कंपनी ने क्या रखा हुआ है कि कंपनी कहती है कि हर बंदे के लिए सेम बोनस वैल्यू, सेम बोनस वैल्यू। किसी के लिए बोनस कम नहीं है, किसी के लिए बोनस ज्यादा नहीं है। इसमें से जो मुझे डायरेक्ट बोनस आएगा वो कितने परसेंट होगा? 10% होगा। यानी 1 लाख रुपए के अगेंस्ट मुझे कितने बोनस आ जाएगा? 10,000 रुपए। अब ये तो मेरे तक था ना। अब ये भाई आगे किसी को बता देते, फर्ज कर लें इन्होंने आगे डॉक्टर साहब को बता दिया, भाई ज्वाइन हो गए, यहां तक मेरा काम खत्म हो गया। अब इन्होंने अपना नेटवर्क किया, अपना नेटवर्क करने के लिए इन्होंने किनको बता दिया? भाई को बता दिया, डॉक्टर साहब को बता दिया, इन्होंने भी आगे पैकेज ले लिया। इनको पैकेज बाय करने पे, इनके पैकेज बाय करने पे इस भाई को कितने परसेंट आया? क्योंकि ये इसका कहा है
डायरेक्ट है, लेकिन ये बेसिक स्पॉन्सरशिप किसकी है? ये ट्री टबैको किससे हो रहा है? आपसे, मेरे से हुआ ना। तो इसका 10% तो इनको आ गया और उनके बोनस में से, इनके बोनस में से मुझे भी 10% आए। आप कह लें कि वो हमारा नेटवर्क बोनस होता है जो कि आपको मिलता है। और अभी हमारे पास स्लाइड भी आ गई है और लाइट भी आ गई है। ये होनी चाहिए अभी। समझ गया जो पैसे की गल हो रही है, बोनस की गल हो रही है, जल्दी जल्दी आई है। लोगों के पैसे आएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में पैसे जाएंगे। ठीक है, ये मसले हल होंगे ना, वैसे कैसे होंगे? तो ये सर बोनसेस की डिटेल है। 10% डायरेक्ट बोनस है, 10% नेटवर्क बोनस है, 10 से 25% तक जनरेशन बोनस है। अच्छा, आम नेटवर्क इंडस्ट्रीज में क्या होता है? आम जितने भी प्लेयर है इस वक्त, जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं नेटवर्क इंडस्ट्री की पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उनमें क्या होता है कि उनमें आपको अपनी दोनों लाइनें चलानी पड़ती है, यानी दोनों विंग आपको अपने बराबर चलाने पड़ते हैं। तो आपको बोनस है आता है। लेकिन अगर फर्ज कर लें कि आपका सिर्फ एक विंग ही काम कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा, तो आपको सिर्फ आपके एक विंग से ही बोनस आता रहता है। क्योंकि आज से पहले जो कि किसी भी नेटवर्क में नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो वन लाइफ नेटवर्क में हो रहा है और उसकी एग्जांपल हमारे पास है। अब क्या हो गया? कर लेगा। अच्छा जी, ये बोनसेस की डिटेल है, ये बोनसेस आपको मिल गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है नेटवर्क इंडस्ट्री दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और नेटवर्क इंडस्ट्री पिछले 65 साल से काम कर रही है और पिछले 65 साल से पूरी दुनिया में लाखों कंपनियां आई हैं, लाखों कंपनियां काम कर रही हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनमें तो सबसे बेस्ट और सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क आप मेरे साथ जी। यार इसको रहने देना। नेटवर्क इंडस्ट्री दुनिया की 65 साल पुरानी इंडस्ट्री है। दुनिया के जितने भी टॉप 3 लोग हैं, अमीर 3 लोग हैं, जब आप उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो बिजनेस किया, जो काम किया, जिस बिजनेस के साथ वो रेलिवेंट है, वो कौन सा बिजनेस है? वो नेटवर्क इंडस्ट्री है जिसके साथ वो रेलिवेंट है और जिन्होंने पैसे पाए लोगों ने। बेशुमार लोग हैं, एक शख्स नहीं है, लाखों लोगों की हिस्ट्री है। नेटवर्क इंडस्ट्री ने 1 मिलियन आगे पूरी दुनिया में जो रेवोल्यूशन दिया वो क्या है? बोनसेस की डिटेल है जो मैंने आपको ब्रीफ कर दी है। रैंक्स भी हैं हमारे। ये सबसे अहम चीज, आज तक इससे पहले बेशुमार नेटवर्क इंडस्ट्री मार्केट में आई है, कंपनी रही है, लेकिन किसी ने ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं। वन लाइफ नेटवर्क की सिर्फ 2 साल की एज है और 2 साल में आगे अल्हम्दुलिल्लाह 120 का चीफ अप्लाई है। दुआ ताला उस शख्स ने महीने का 40 करोड़ रुपए कमाया। बिजनेस पर होम पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा, जब आप बिजनेस पर होम वेबसाइट खोलेंगे इसमें आपको टॉप 100 जो फैमिली इंडस्ट्री आएंगे तो वहाँ एक नहीं होगा बल्कि बहुत सारे वन लाइफ के नेटवर्क के लोग आपको मिलेंगे जो दूसरी पोजीशन पे है, चौथी पे, छठी पे। और वन पे दुनिया का वाहिद डिजिटल करेंसी का निजाम है जिसको इस्लामिक शरिया काउंसिल की तरफ से यानी इस्लामिक बैंकिंग एंड शरिया कंप्लायंस सर्टिफिकेट मिल चुका है अल-हुदा सेंटर ऑफ इस्लामिक बैंकिंग से। यानी ये एक बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास प्लस पॉइंट है। ब्लॉकचेन सिस्टम हमारा अपना है, इसको हैक नहीं कर सकता। बहुत जल्द आपको एटीएम कार्ड की सहूलत होगी
और ये जो चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास 10 लाख मर्चेंट्स होंगे, ये कंपनी का बैंक अकाउंट है जिसमें डायरेक्ट आप पेमेंट भेजते हैं। कंपनी के ऑफिस में भी डायरेक्ट आप पेमेंट भेज के अपना पैकेज बाय कर सकते हैं। जो दुबई में हमारा ऑफिस है, यूएई में, उस ऑफिस में भी आप पेमेंट भेज के पैकेज बाय कर सकते हैं। बिल गेट्स क्या कहता है? बिल गेट्स सेज इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट, कि अगर आपका कारोबार इंटरनेट पे नहीं है तो आपका कितना ही बड़ा कारोबार क्यों नहीं है, वो आउट ऑफ बिजनेस है। अब यहाँ बात आ जाती है कि हमने पेमेंट जमा करवाई, हमारे कोई मान के उसको विड्रॉ करना है। विड्रॉ की ऑप्शन हमारे पास है 5 वे हैं जिनके थ्रू पेमेंट विड्रॉ। सबसे पहला वे है कि हमारे पास एटीएम की एक्सेस है। वन लाइफ नेटवर्क का वन पे यूनियन कार्ड आपको मिलेगा जिसके थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी किसी पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके सामने ये प्रैक्टिकल वीडियो है जिससे आप वन पॉइंट कार्ड के साथ पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। थाईलैंड काशीपुर बैंक। I'm doing the process. I'm taking a withdrawal from the Kashipur ATM machine. Right? You can see this. I'm taking 1,000 baht. Right? From the Kashipur bank on one page, they are asking me the charges. I say okay. Yes. Now, yes, it's taking money and you say. ये आपके सामने आपका अपना मास्टर कार्ड आ रहा है। Successful condition I have made from electronic paying master यही कार्ड आप जस्ट लाइक मर्चेंट्स भी यूज करेंगे। यानी आपके मर्चेंट्स पे आप जाते हैं, वहां जाके आप पेमेंट डिलीट करना चाहते हैं, लाइक डेबिट कार्ड आप उसको यूज करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो वीडियो भी आपके पास अच्छी होगी। And there it is, the one pay MasterCard. ऐसे मर्चेंट्स पे आप इसको Just write something else like that instead of something. Payday. Super points. One card. Number one MasterCard. This is going to be the number one pay. इसी तरह वन पॉइंट इवेंट्स हो रहे हैं। बैंकॉक में हमारा इवेंट हुआ है, 11,500 लोगों का इवेंट था, 190 मुल्कों के लोग इसमें आए हुए थे। इन तमाम इवेंट्स को देखने के लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पे आप जाके देखें तो वही आया कि वन पॉइंट में पाकिस्तान है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड है, 200+ कंट्रीज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वन लाइफ नेटवर्क जो है वो चल रहा है। बैंकॉक के इवेंट की एक शॉर्ट सी वीडियो आपके सामने, तो इस वक्त पूरी दुनिया में लोग हमारा एक इवेंट हुआ लंदन में, इसके बाद दुबई में हमारा इवेंट है, हमारे पैकेजेस की जनरल कैलकुलेशन है। अब आपको प्रैक्टिकली अकाउंट ओपन करके प्रेजेंट करते हैं कि किस तरह आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है और किस तरह आप उसको यूज करते हैं। जो अहम चीज है आपके सामने, मैं अपना एक लाइव अकाउंट ओपन करता हूँ और जिसके थ्रू आपके सामने एक दो चीजें दिखाएंगे, आपको कंपेयर करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरह आप ऑल अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में अपना पैकेज बाय करते हो, किस तरह आप उसको यूज करते डबल थ्री 766 333 और 766 दोनों बार 333 और 766 गाड़ी यदि अगर किसी दोस्त की हाथ में बैठा हुआ वो साइड, अगर किसी की ऊपर है गाड़ी तो वो ऊपर से सारा ग्रीन कलर बोर्ड वाली गाड़ी है, कार लिखा हुआ है पीछे 3333 नंबर चला गया।